नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राज सर आपके बीच में फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल करके समुंदर भी आएगा और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, अपना संघर्ष जारी रखिए और खूब मेहनत करिए और आराम से पढ़िए। देखिए, आइए आप वीडियो देखते हैं क्या है। आज इस पूरे वीडियो में प्यारे बच्चों, ये बौद्ध धर्म पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया हुआ था, तो उसका कुछ क्वेश्चन रह गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम जैन धर्म के बारे में देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और इसके बाद मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाइए और इधर देखिए। तो देश में मूर्ति पूजा की नींव, क्वेश्चन पूछेगा कि देश में मूर्ति पूजा की नींव किस धर्म के द्वारा रखी गई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के द्वारा ही, उनके जो अनुयायी थे, जब गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई, महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिए, तो उन्होंने, उनके जो अनुयायी थे, क्या किए, उनकी मूर्ति को बना करके ही उनकी पूजा करना शुरू कर दिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश में मूर्ति पूजा की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहां पर है, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद में। भी पीछे बताया, ऋग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सर्वप्रथम स्तूप के बारे में, स्तूप नामक शब्द जो है कहां पर देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किस काल से? गुप्त काल से। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो क्या बताएंगे? कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय है क्या, मतलब यहाँ पर किस तरह की शिक्षा दी जाती है, कैसे क्या है? तो बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे बुद्धिज्म की बारे में या अन्य चीजों के बारे में इसमें क्या है, बहुत सी शिक्षाएं, बहुत से अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था। ठीक है, नेक्स्ट है शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था नागार्जुन साहब ने। नागार्जुन साहब ये भी कौन थे? एक बौद्ध ही थे। नागार्जुन साहब भी एक बौद्ध ही थे। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले किसका सिद्धांत दिया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात में। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर हो रहा होगा। आइए अब हम देखते हैं थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले इसके संस्थापक देख लेते हैं, इसके फाउंडर कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, इसलिए देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम तीर्थकार। भाई संस्थापक जब वही थे तो तीर्थकार भी कौन होंगे? प्रथम ऋषभ देव ही होंगे। ठीक है, ऋषभ देव। ठीक है, नेक्स्ट है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। ये भी मतलब 23वें, हमने यहाँ पर थोड़ा गलती से लिख दिया प्यारे बच्चों, ये 23वें नहीं थे, 23वें ये थे, पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ ये 23rd ये पूछेगा क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? क्या बताएंगे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। कहाँ रहने वाले? वाराणसी के। कहाँ रहने वाले प्यारे बच्चों? वाराणसी में। इनकी यहाँ पर भी आपका ये मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, ये भेलूपुरा के पास वाराणसी में पड़ता है, देखेंगे तो वही मोड़ पर है, इनकी बड़ा सा गेट वगैरह लगा हुआ है पार्श्वनाथ जी का। ठीक है, ये वाराणसी से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी। क्या है प्यारे बच्चों? महावीर स्वामी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम में। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखिए मैंने यहाँ पर स्टार पहले से लगाया हुआ है,
तो याद रखिएगा कि पूछेगा क्वेश्चन कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो क्या बताएंगे, कुंड ग्राम में। फिर वही महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो क्या बताएंगे, पावापुरी में, पावापुरी में, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर स्वामी थे। और ये कौन से नंबर के तीर्थकार थे, 24वें, ठीक है। मतलब जो जैन धर्म के मानने वाले, जो उनके गुरु या जो उनके अध्यापक शिक्षक जो होते थे, जो मुखिया होते थे, उनको प्यारे बच्चों तीर्थकार के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तीर्थकार जो शब्द है किस धर्म से रिलेटेड है, तीर्थकार, तो क्या बताया गया, जैन धर्म से। प्रथम तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव। और 24वें कौन थे, महावीर स्वामी। 23वें कौन थे, 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 ही इंपॉर्टेंट है। तो 24 टोटल, एक नाथ कहा, कई कई तरह के नाम उसमें दिए गए, लेकिन आपको 3 ही याद करना है, प्रथम, 24वां और 23वां, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्रथम कौन है, ऋषभदेव, और 24वें कौन है, महावीर स्वामी, और 23वें कौन है, पार्श्वनाथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैवल्य, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि कैवल्य का सीधे सीधे खेलेगा, कैवल्य संबंधित है, लिख देगा कैवल्य संबंधित है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। तो आप क्या बताएंगे, कैवल्य किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और इसमें इसका मतलब क्या होता है, मतलब जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, मतलब जैन धर्म के मानने वालों में, मतलब जिन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो अच्छी तरीके से उनकी शिक्षा दीक्षा हो जाती है, और एक गुरु के रूप में मतलब वो सारा अपना कर लेते हैं, वर्णन ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते हैं कि उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है, ठीक है। और नेक्स्ट और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, त्रिरत्न, उसमें क्या था, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, क्या नाम था प्यारे बच्चों, त्रिपिटक था, लेकिन इसमें क्या है, त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न पूछता है कि किससे संबंधित है, क्या बताएंगे, जैन धर्म से। आइए आगे देख लेते हैं। स्यादवाद का सिद्धांत क्या है प्यारे बच्चों, स्यादवाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे, जैन धर्म से। स्यादवाद का सिद्धांत किससे है, जैन धर्म से। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था, तो जमाली, क्या नाम है प्यारे बच्चों, जमाली। नेक्स्ट है, संलेखना या समाधि किससे संबंधित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे से पूछता है संलेखना है क्या, किस चीज से रिलेटेड है, जन्म से है कि मरण से है, किससे है, तो संलेखना किससे प्यारे बच्चों, ये समाधि से है, मरण से है, और किस धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से। कहने का मतलब है कि जब एक उम्र हो जाती है जैन धर्म में, तो होता क्या है, जब उनको लगता है कि अब हमारी उम्र ज्यादा नहीं बची है, बहुत थोड़ा ही उम्र मेरा बचा हुआ है, तो ये करते क्या है कि इनका जो भोजन होता है, जो भी इनकी दिनचर्या होती है, जो भी पूरे शरीर को जो न्यूट्रिशन प्रदान होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होता है, खाद्य सामग्री होती है प्यारे बच्चों, तो वो अपना जैसे, तो उसको धीरे धीरे कम करते जाते हैं। अपना जो भोजन है, जो भी एनर्जी लेते हैं, तो उससे धीरे धीरे क्या करते हैं, वो कम करते आते हैं। सीधी सी बात है, जब आप बॉडी में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। अब कमजोर होते होते एक ऐसा समय आएगा कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो जैन धर्म में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, समाधि जो मरण करते हैं या मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उसका एक स्पेशल नाम है संलेखना। क्या बोलते हैं बेटा, संलेखना बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली, मोस्ट, देखिए स्टार बने लगा हुआ, एक और स्टार लगा दे रहा हूँ, एक और स्टार, चाहे तो एक और स्टार लगा लीजिए। ये पीसीएस तक की परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, कि उत्तर प्रदेश में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे, कौशाम्बी। ये कौशाम्बी कहाँ पर पड़ता है, बस इलाहाबाद से 40 किलोमीटर और आगे, ठीक है। आगे अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ पर है, 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ पर है। आप सीधा सीधा उत्तर देंगे, अंगुत्तर निकाय में एवं भगवती सूत्र। अब इसको रट लीजिए, 16 महाजनपद का वर्णन कहाँ पर है, अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र दोनों में। ऑप्शन में जो आएगा आप उसको लगा दीजिएगा। अगर अंगुत्तर निकाय पूछता है तो मारिएगा, नहीं तो फिर भगवती सूत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है, अवंतिका। क्या नाम प्यारे बच्चों, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, अवंतिका, ठीक है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, अशोक के शिलालेखों पर, शिलालेखों मतलब जो पत्थर प्रस्तर के होते हैं, उनमें अपनी बात लिखते थे, अपने विचारों को लिखते थे,
तो वही कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। कौन भाई साहब थे? जेम्स प्रिंसेप। ये इंडियन नहीं थे, ये विदेशी थे, जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या नाम बताएंगे? कौटिल्य। क्या नाम है प्यारे बच्चों? कौटिल्य। या तो कौटिल्य कहिए, या तो इन्हीं का और एक नाम है विष्णुगुप्त, और या क्या नाम है? चाणक्य। यानी चाणक्य कह लीजिए, चाहे कौटिल्य कह लीजिए, चाहे आप विष्णुगुप्त कह लीजिए, तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है। किसके नाम है? चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों। और ये विष्णुगुप्त क्या था? चाणक्य का या कौटिल्य का बचपन का नाम था। विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट है सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो आपका बताएंगे प्यारे बच्चों, अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। सारनाथ जो स्तंभ है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट है, इंडिका नामक बुक किसने लिखी हुई थी? इंडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिका नामक जो बुक है, किताब है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप बताएंगे मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। मेगस्थनीज। ठीक है। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? क्या बताएंगे? तक्षशिला। और तक्षशिला वर्तमान में कहां पर स्थित है प्यारे बच्चों? पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के भी कहा? रावलपिंडी एक जगह है पाकिस्तान में, रावलपिंडी जगह है, वहीं पर यह तक्षशिला वर्तमान में स्थित है। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ठीक है। कुछ उपनाम है, जैसे चंद्रगुप्त साहब है, तो चंद्रगुप्त को किस और दूसरे नाम से जानते थे? तो क्या बताएंगे? सेंड्रोकोट्स। मेरे साथ बोलिए, चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? अगर कहीं सेंड्रोकोट्स पूछ दिया तो आप समझेंगे किन के बारे में चर्चा हो रही है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो रही है। और अशोक, जिन्होंने खूब बहुत सी अपनी रचनाएं जो शिलालेख वगैरह लिखवाए थे, तो अशोक उसमें अशोक नाम न देकर के बल्कि कौन सा नाम देते थे? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी भी करके है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो वो भी सही है। ऑप्शन जैसा देगा वैसे आप लोग टिक करिएगा, गोला लगाइएगा। ठीक है। तो अशोक का और दूसरा उपनाम क्या था? प्रियदर्शी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये मौर्य साम्राज्य से भी था, ये सारी चीजें थी। और जो भी शेष है हम अगले वीडियो बनाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ आ रहेगी। तो खूब मेहनत करिए, खूब रिवीजन करिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।